रत्नत्रय जो है वो उस समय आ जाते हैं जब छठवें गुण स्थान में। तो छठवें गुण स्थान में मतलब क्या, जब वो आहार विहार निहार कर रहे हैं, जिनवानी के अनुसार वो प्रमाद कर रहे हैं, मतलब क्या, आलसी, सादी भाषा में आलसी है। क्यों, देखो फिर आत्म ध्यान में नहीं है तो क्या आहार विहार निहार की इच्छाएं चल रही है, उससे भी कर्मों का बंधन होगा। समझ में क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं हम, बहुत गहरी बात है कि नहीं। इससे भी कर्म बंधन होते हैं। मतलब काम तो उत्कृष्ट है लेकिन सर्वोत्कृष्ट नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम बढ़िया बोले। ठीक है, सर्वोत्कृष्ट नहीं, कर्म बंधन यहाँ पर भी हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा मिथ्यात्व। उस समय भी वो 7 तत्वों का ध्यान तो करते होंगे ना? विचार करते, ध्यान आत्मा का होना। नहीं ध्यान तो नहीं कर तो पाएंगे। 7 तत्वों का ध्यान भी प्रमाद में ही आएगा। हाँ? 7 तत्वों का ध्यान भी प्रमाद में आएगा। वही उससे 7 वो भी उसमें आ गया। वो भी आश्रम में आ गया, कौन से प्रमाद में ही आया वो भी। समझ में आया? सिर्फ आत्म ध्यान में ही अप्रमादी कहे जाएंगे। समझे क्या? देखो क्रम भी छूटता है कैसा, मिथ्यात्व छूटा चौथा गुण स्थान, अविरति छूटी 5वां गुण स्थान, प्रमाद छूटा 7वां गुण स्थान। समझे क्या नहीं? ये समझ में आ रहा है? मिथ्यात्व छूट गया तो डायरेक्ट चौथा गुण स्थान होता है, अविरति छूटी 5वां गुण स्थान होता है ना। प्रमाद छूटा तो 7वां गुण स्थान आता है, प्रमाद में आ गए तो 6वां गुण स्थान होता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ में आया? ध्यान सुनना। तो ये क्रम से छूटते हैं वो विकार। पहले मिथ्यात्व छूटता है, फिर अविरति छूटती है, फिर प्रमाद छूटता है, फिर कषाय छूटती है। कषाय कौन से गुण स्थान तक छूटती है? हाँ, जो अभी मैंने बताया 10वां गुण स्थान। मतलब क्या, वो भी समझ लीजिएगा। तो मुनिराज कषाय में है क्या, प्रश्न ये है। तो देखो पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले वो तो सब छूट गया तो पहले ही, मतलब क्या कि ये मेरे है ये मानना छूटा था, तभी तो चौथे गुण स्थान में आए थे, बराबर। फिर उनके प्रति जो आसक्ति थी उनको छोड़ा तो अणुव्रति हुए 5वें गुण स्थान में आए, बराबर है। उनकी पूरी आसक्ति तोड़ दी तो मुनिराज बने 6वें गुण स्थान में आए, बराबर है। आत्मा का ध्यान करने लग गए तो प्रमाद भी छूट गया। ध्यान से सुन लेना, तो प्रमाद भी छूट गया। अब भी कर्मों का बंधन हो रहा है क्या? तो कहते हैं हाँ। कैसे कर्मों का बंधन हो रहा है? अब तो ध्यान कर रहे ना। वो कहते हैं छुपी हुई कषाय। कौन सी? जो उनको दिख भी नहीं रही उनको, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जिसको बोलते हैं बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक मतलब क्या, जो उनकी बुद्धि में भी नहीं आ रही है, ऐसी कषाय। आप बोलेंगे ऐसी कौन सी कषाय? इच्छा। कौन सी? मोक्ष संबंधी इच्छा है। हाँ संज्वलन, बिल्कुल सही है। वो 6वें 7वें से चालू हो जाती है संज्वलन कषाय, बराबर। तो वो कषाय रह गई, कौन सी? मोक्ष संबंधी। समझ लीजिए, मतलब जो टारगेट है वो भी, हाँ वो भी अड़ रहा है हमारे को। ठीक है, तो 7वां गुण स्थान में आत्म ध्यान में है। बाहर से देखेंगे तो बोले ध्यान से आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अंदर कर्म का बंधन हो रहा है। क्यों? एक इच्छा बच गई है। समझे कि नहीं? लेकिन उसको छोड़ भी तो नहीं सकते। सुनो बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो कषाय से अभी भी कर्म आ रहे हैं। सोचो फिर क्या करते, ध्यान की लेवल बढ़ती है तो 8वां गुण स्थान, वो ध्यान की लेवल और एक लेयर बढ़ना 9वां गुण स्थान, ध्यान की और एक लेयर बढ़ना 10वां गुण स्थान, और 10वां गुण स्थान हो गया कि वो कषाय खत्म होती है। ठीक है, तो 12वें में जाते हैं, तो 12वें में उनको पद मिलता है वीतरागी। और वो जो 8वां 9वां 10वां गुण स्थान था, वहां पर जो इच्छा थी उसी का नाम राग था, और उसी राग को दूसरी भाषा में कषाय कहते हैं। समझे क्या? ध्यान से सुनना, मैं और एक बार बता देता हूं, रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। जो वो मुनिराज ध्यान कर रहे थे और बुद्धि में जो नहीं आ रही थी, वो क्या सब क्या थी? तो कहते इच्छा थी, पहली बात। ठीक है, दूसरी भाषा में उसको क्या कहेंगे? कषाय। तीसरी भाषा में इसको कहेंगे राग। समझ में? ये तीनों एक ही चीज है। तो वो अंदर चल रही थी, तो 8वें गुण स्थान में गए तो वो इच्छा कषाय राग कम हुआ, 9वें में और गए इच्छा कषाय राग और कम हुआ, 10वें में और गए इच्छा कषाय राग कम हुआ, और फिर यहाँ पर नाश हुआ 10वें में, तो वो 12वें में पहुंच गए। तो 12वें में उनको कहा जाता है वीतरागी, क्योंकि कषाय पूरी खत्म कर दी उन्होंने। तो आश्रम कितना हो रहा है? सोचो, मिथ्यात्व से नहीं हो रहा, अविरति से नहीं हो रहा, प्रमाद से भी नहीं हो रहा, कषाय से भी नहीं हो रहा। 4 कषाय खत्म हो गई। समझ में आए? चारों ये आश्रम खत्म हो गए, तो एक क्षण भर में वो 13वें गुण स्थान में एंटर कर लेते। वितरागी हो गए, 13वें गुण स्थान में एंटर करके मतलब क्या, चारों धातियां खत्म कर दी और अरहंत बन गए। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं, 7वें से ही खत्म। 7वां 8वां 9वां 10वां 12वां ये सब ध्यान की मुद्रा है।
फिर 13वें में अरंत बनने के बाद भी और सिद्ध बनने के बाद भी, मतलब अरंत के 13वें 14वें उसमें तो कोई आहार विहार निहार तीनों भी नहीं, आहार भी नहीं, विहार भी नहीं, निहार भी नहीं, सिर्फ ध्यानस्थ। समझ में है? तो मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय। अब हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब वो बताइए वो कैसा होता है। तो 13वें गुण स्थान में क्या होता है समझ लीजिए। तो 13वें गुण स्थान में आहार होता है क्या? आहार नहीं होता है। विहार होता है क्या? विहार होता है। निहार होता है क्या? निहार नहीं होता है। ध्यान से सुनना। विहार कैसा होता है? तो वो विहार जो होता है वो राग नहीं होकर अपने आप होता है विहार। ये कैसा है? बिना राग वाला विहार है, समझे क्या नहीं? अब इसमें वे राग नहीं, बिल्कुल वितरागी हो गए। अनंत दशा की बात करो। अब बताइए अनंत भगवान को आश्रय हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये प्रश्न है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहली बार सुनोगे आप, कुछ लोग सुने कुछ लोग नहीं सुने। अनंत भगवान को आश्रय हो रहे हैं क्या? बताइए नितिन भैया। बाकी चार आगाती क्रम। हाँ तो क्यों हो रहे हैं उनको? शरीर छोटा है, शरीर छोटा क्यों हो रहे? आश्रय हो रहे हैं उनको? अनंत भगवान को आश्रय होते हैं? चार कर्म तो उनके निकल चुके हैं। चार कर्म तो नाश हो गए, नहीं नए कर्म आ रहे हैं क्या उनको? ये प्रश्न है हमारा। नहीं होना चाहिए। पहली बार सुन रहे ना, इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उनको भी आश्रय होते हैं, ध्यान से सुन लेना, मैं बता रहा हूँ क्या है, डिटेल समझ लीजिए। हाँ, विहार और दिव्य ध्वनि के टाइम पे, समझे क्या नहीं? अब क्यों हो रहा है? उसका कारण है योग। उनका काय योग हो रहा है। काय योग समझ रहे? काय में कंपन है, दिव्य ध्वनि और विहार। तो दिव्य तो 13वां गुण स्थान का नाम है, बोलो बोलो, पता गया? संयोग केवली। संयोग केवली मतलब क्या? योग सहित केवली भगवान। और 14वें गुण स्थान का नाम क्या है? अयोग केवली। यहाँ पे योग खत्म करते हैं वो 14वें गुण स्थान में, समझ में आया? हाँ हाँ, शुक्ल ध्यान तो 8वें से चालू हो गया हुआ है, 7वें से 8वें से भी बोला जाता है उसको, ठीक है। तो क्या कहा? 13वें गुण स्थान में तो उनको भी कर्म आ रहे हैं, लेकिन उनका आश्रय कैसा रहता है? कर्म आते हैं और उसी समय निकल जाते हैं, उसी समय निकल जाते हैं। उसको बोलते हैं एरियापत आश्रय। एरियापत आश्रय होता है एक समय का आश्रय, आए और गए, आए और गए, समझे? क्यों? क्योंकि कषाय नहीं है, अविरति नहीं है, प्रमाद नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, सिर्फ योग से, वो जो शरीर का योग हो रहा है उसके कारण कर्म आ रहे हैं और निकल जा रहे हैं, समझे क्या? हाँ, बंध नहीं होता, आश्रय होता है, बंध नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। तो 13वें गुण स्थान में भी आश्रय है, समझ में आया? अब 13वें गुण स्थान से वो क्या करते हैं? देखो मुनिराज जो अरहंत भगवान महावीर को लोग तो 42वें साल में तो हो गए थे अरहंत, 13वें गुण स्थान में पहुंच गए थे। ध्यान सुनना, बराबर है? 42वें साल में, वहां से 72वें साल तक वे 13वें गुण स्थान में ही थे, बराबर है? 30 साल तक तो निरंतर उनका आश्रय हो रहे थे और कर्म छूट भी रहे थे, बराबर उसी समय पर, समझ में? क्योंकि वो योग में थे, दिव्य ध्वनि फिर रही थी ना 30 साल तक। फिर उन्होंने बोलो धन्य तेरस के दिन योग निरोध किया था, सुना वर्ड अपने? योग निरोध वर्ड सुना है? नहीं सुना? सुना, देखो योग निरोध। योग निरोध मतलब क्या? वे योग का नाश करते हैं, दिव्य ध्वनि नहीं बोलते वे, हम बोलते धन्य तेरस क्यों? आखिर दिन दिव्य ध्वनि की रही थी, समझे? तो उन्होंने योग का नाश कर दिया और वे 14वें गुण स्थान में एंटर कर गए, अयोग के। कोई इच्छा नहीं, सहजता से। क्यों योग निरोध? क्योंकि आयु का एंड आ गया ना, जैसे अब धन्य तेरस था तो उसके बाद एक दिन बचा था सिर्फ 14 का, है ना? तो बस 1.5 दिन समझो, 1 सवा दिन 1.5 दिन पकड़ लो, है ना? उतना दिन बचा था, उतनी आयु बची थी, वहां पर योग निरोध हो जाता है सहजता से। वहां पर कुछ करना ही नहीं पड़ता, उनके तो अपने आप ही होते रहते सब, पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। वहाँ पे कुछ भी नहीं, अपने आप होता रहता है वो, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति रहती है ना, वो तीर्थंकर नाम का कर्म वही ये सब करा देते हैं, दिव्य ध्वनि ये वो सब, समझ गए? तो 14वें गुण स्थान में उनका योग नाश हो जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है? 5वां आश्रय खत्म हो गए, समझे? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, 5वां आश्रय खत्म हो गए। अब एक भी कर्म आने रहे, पुराने कर्म का स्टॉक खत्म हुआ आयु कर्म के साथ और वे सिद्ध बन गए, समझ में आया? अब हमने आपको आज के दिन 1.5 दिन के कर्म तो बंद हो गए ना, धनतेरस के बाद में बाहर होगा। हाँ, पर वो योग निरोध कब कहा जाता है? कब योग निरोध कब कहा जाता है? शरीर तो था। हाँ, शरीर था, लेकिन योग निरोध क्या होगा? मतलब क्या? उसके बाद वे ना विहार किए ना दिव्य ध्वनि की रही, समझे क्या? ध्यान में लग गए।
वो उनके ध्यान में ही थी वो, वैसे तो 13वां गुण ध्यानस्थ ही रहता है, लेकिन कोई भी बॉडी की एक्टिविटी नहीं, न दिव्य ध्वनि वाली न विहार वाली। तो वे काल कहाँ पे चले गए थे? पावापुरी, समझ रहे? तो पावापुरी में वो एक समय के लिए 14वें गुण स्थान में गए, उसका टाइम इतना बारीक रहता फ्रैक्शन वाला 14वें गुण स्थान का, और तुरंत देह छुटी और 4 आघातियाँ खत्म हुए, असिद्ध बन गए। समझ में आया? तो हमने कहाँ से शुरुआत की थी बताओ? कि हम वो दशा में थे जब पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले सब मेरे हैं, बराबर है, ये सब मेरा मानना, ये क्या हो गया? मिथ्या। समझ में? जिनवानी पड़ी तो मिथ्या तो दूर, अरे ये तो अपना कुछ भी नहीं है, समझे? क्या? तो मिथ्या तो टूटा, जिसने स्वीकारी शरीर भी अपना नहीं, जहाँ देह अपनी नहीं, कहान अपनों को घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोए, आप अकेला उतरे। उन्होंने बात मान के, ये गाड़ी बंगले प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ये पत्नी बच्चे भी मेरे नहीं है, किसने सिखाया? जिनवान ने। समझ में? तो क्या हुआ? मिथ्यात्व का नाश हुआ, मिथ्यात्म नाश हो। समझ में? ये लाइन, पहली लाइन, मिथ्यात्म नाश, जिनवान ही मिथ्यात्व का नाश कर सकती है आपकी, और कोई नहीं करा सकता, पहला बात। फिर अब देख रहे हैं हम, मिथ्यात्व नाश हो गया, तब भी मुझे भाव आ रहे हैं, अरे ये खा लूँ, ये पहन लूँ, इधर जाओ उधर जाओ। हम देख रहे हैं यार, इच्छा है तो खत्म ही नहीं हो रही पूरी, तो यार इधर की मेरे को बहुत इच्छा हो रही है टेलीविजन देखने की, तो मैं इस आसक्ति को तोड़ना चाहता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है टेलीविजन देखने का, चलो मैं टेलीविजन का त्याग करता हूँ। तो हमने त्याग करना चालू किया, समझ ले? फिर हमने ये छोड़ा, वो छोड़ा, वो छोड़ा, वो छोड़ा, तो हमको उतना अच्छा लगने लगे, जितना छोड़ा उतनी इच्छाएं कम, उतना त्याग ज़्यादा, समझे गए? अविरति कम हुई, पंचम गुण स्थान आया। फिर हम बोले यार अभी भी इच्छा तो है, पूरा दीक्षा करना, वो पूरी छोटी चीज़ छोड़ देने की, घर गाड़ी पकड़ना, पूरा घर, वस्त्र भी नहीं होना हमारे, समझे गए? फिर पूरा छोड़ दिया, तो हम 6वें गुण स्थान में आ गए, प्रमाद छोड़ दे, हाँ 6वें गुण स्थान में आए, तो हमने दीक्षा तो ले लिया, अब क्या करना है? अब ध्यान करना है, समझे कि नहीं? तो 7वें गुण स्थान, तो प्रमाद भी छूटा, ठीक है? अब छुपी हुई कषाय अंदर बैठी हुई इच्छा, राग है ना, मोक्ष संबंधी, ऐसे संबंधी राग, तो वो इच्छा का नाश हुआ 10वें गुण स्थान में, तो कषाय का भी नाश हुआ, समझ में आया? और फिर 12वें में हम वीतरागी हो गए, फिर 4 घातीय कर्म नाश हो गए, और हम अरहंत बने, स्वयोग केवली। फिर हमने योग का भी नाश किया, तो क्या हो गया? 5 आश्रम नष्ट कर दिए, इसलिए पूरे कर्म आना बंद हो गए, और इसी से वो जीव मुक्त हुआ। अब आपको पूरी प्रोसीजर हमने सामने रख दी है। 11वें गुण स्थान कैसे रहता है वो आपको बताता हूँ। वो 7वां 8वां 9वां 10वां, कोई जीव क्या करता है? कर्मों को दबा दबा के ऊपर चढ़ता है, कषायों को भी दबा दबा के ऊपर चढ़ता है। तो 10वें क्या होता है? फिर कषाय क्या हो जाती है इसकी? वो 11वें में पहुंचता है, दबा के गया ना, खत्म करके नहीं गया, तो उपशम बोलते हैं उसको, उपशम करते गए, छोटा छोटा ही खत्म करते गए, तो 11वें में जाता है, और फिर ऐसे गिर जाता है, पहले में आ जाता है। इसलिए कषाय दबा के नहीं, खत्म करके जाना है। कोई पहले में आता है, कोई चौथे में आता है, कोई 5वें में आता है, कोई 6वें में। पर ऐसा नहीं कि 11वें से 10वें में नहीं आएगा वो, एक तो 1 में या 4 में या 5। अच्छा, क्रम से ऐसा बोल रहे हैं, अपने क्रम से नहीं, डायरेक्ट जंप है वो, जंप है, जंप। 12 से नहीं आता सर। हाँ, ऐसा उल्टा नहीं आएगा वो, मतलब अब आपको लग रहा है कि 11 10 9 8 7 होते होंगे, ऐसे बोल रहे हैं ना, वैसा नहीं होता है, डायरेक्ट जंप। ऐसा क्यों नहीं किया है? क्यों? क्या लाइन से लेके जाए तो लाइन से ला। हाँ, देखो ना, फिर ऊपर चढ़ रहे थे, देखो सुनो, ऊपर चढ़ने के बाद, हाँ समझ लो, इतने ऊपर चढ़े तो चढ़ने के, एक तो तुम पार हो जाओ, नहीं तो गिर जाते। गिरना है ना, गिरना, हाइट पे है ना तुम, हाइट पे स्लोली नहीं उतर सकते, हाइट पे गए तो गिरना ही है, समझे क्या? मतलब ये आप पढ़ लेना, मतलब कंफ्यूजन है तो कंफर्म कर लेंगे अपन, और एक बार जिनवानी से कंफर्म कर लेंगे अपन कि वैसे क्रम से उतरता है कि डायरेक्ट। हमने डिस्कस किया था पहले भी, हमने ये कंक्लूजन किया था डायरेक्ट गिरता है, 1 4 5 6 में आ सकता है, ठीक है? 1 4 5 6, हाँ इधर भी जा सकता है उसके अकॉर्डिंग। तो करना क्या हमारे को? हाँ एक पे आगे तो वापस नरक निगोद वगैरह सब। नहीं, वो तो अभी तो इतना करके आ गया है, तो उसका निकट काल में मोक्ष है, समझेंगे? लेकिन कषायों को दबा के नहीं चलेगा, नाश करके बढ़ना है, ये याद रखना। तो वो दबा के जाना मतलब उपशम श्रेणी, उपशम श्रेणी, और नाश करके जाना शपक श्रेणी। श्रेणी का अर्थ सीढ़ी, श्रेणी का अर्थ सीढ़ी। तो दबा कर सीढ़ी चढ़ रहे हो कि नाश करके सीढ़ी चढ़ रहे हो? जो नाश करके चढ़ेगा वो 8वां 9वां 10वां 12वां 13वां 14वां पार, और जो 8वां, और जो दबा दबा के चढ़ रहा है 8वां 9वां 10वां 11वां उल्टा आएगा। फिर बाद में और एक बार चढ़कर फिर वो जब शपक श्रेणी करके ही मोक्ष जाएगा।
11वें में से रिटर्न आने के चांस है, 12वें में से नहीं आता। शपथ। कंपल्सरी आता ही नहीं 11 कंपलसरी 11वें से 12वां कभी नहीं होगा, कभी नहीं। अच्छा 11वां गुणस्थान गिरने का ही है, नीचे गिरता है। 12 से 13 से नीचे है। समझ में आया? सब्सिडी के जैसा बात। हाँ हाँ। वैसे सब्सिडी बोल रहे हैं ना। हाँ तो ऐसा है, तो इसलिए क्या कहा, इससे पूरा आपको समझ में आया क्या करना है आपको। मतलब ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या बताएंगे तो, कि पहले मिथ्यात्व को नाश करना, जिनवानी पड़े। पहले ढांचे से मिथ्यात्व अब देखो, हाँ हाँ, अब दूसरी बात तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनना, नियम ले लेते हैं अविरति का नाश करने के लिए, प्रमाद नाश करने के लिए दीक्षा भी ले लेंगे, लेकिन मिथ्यात्व का नाश नहीं करेंगे, ये भी गड़बड़ होती है। वो जो मतलब अपन अनादिकाल से करते हैं, जो करते आए, ध्यान समझ रहे हैं? क्रम क्या है? क्रम क्या है? मिथ्यात्व का नाश पहले। तो बोलते तुम तो दीक्षा ही नहीं ले रहे, तुम तो दीक्षा अरे हम मिथ्यात्व का नाश कर रहे हैं, समझे क्या नहीं? क्योंकि हमने अनंत काल से दीक्षा ली, बताया ना कितने पीछे कमंडल हो गए हमारे, बता चुका हूं मैं। तो मिथ्यात्व का नाश पहले, तो जिनवानी पढ़कर हम जब जिनवानी पकड़ के स्वयं को जी स्वीकार रहे हैं, ये कुछ हमारा नहीं है, या हम अंदर उतार रहे हैं अपने, तो मिथ्यात्व का नाश कर रहे हैं। तो पहला मिथ्यात्व का नाश हो गया, आपका मोक्ष कंपलसरी, सम्यक दर्शन हो गया, आपको मिथ्यात्व का नाश कर दिया। सम्यक दर्शन आपको मतलब कंफर्म टिकट हाथ में आ गया, अब 2-4 भोग हो या 2-400 भोग, लेकिन कंपलसरी आप जाने वाले, उसका टाइम है अर्ध पुद्गल परावर्तन का, इसके अंदर वो मोक्ष जाता ही जाता है। तो मैं तो एक बार मिथ्यात्व का नाश कर दो, पहला काम ये है, सम्यक दर्शन प्रकट कर लो, पहले ये काम करो, फिर नियम व्रत आते हैं, हम आते हैं और वो पार कर देता है। फिर मिथ्यात्व का नाश होगा, फिर अविरति का नाश होगा, फिर प्रमाद का नाश होगा, कषाय का नाश होगा और मोक्ष होगा। देख ध्यान सुनना, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि तुम चारित्र लो, मतलब नियम लो, प्रतिमाएं लो। ध्यान सुनना, अब क्या चारित्र में पहले घुसा रहे हैं, और सम्यक स्व नहीं कर रहे, सम्यक दर्शन पहले होना चाहिए, सम्यक ज्ञान पहले होना चाहिए, फिर सम्यक चारित्र होता है। तो बोलते तुम चारित्र करते नहीं, अरे हम सम्यक दर्शन ज्ञान पहले सिक्योर कर ले रहे हैं हमारा, समझे क्या नहीं? मतलब सम्यक चारित्र कब आएगा? सम्यक दर्शन ज्ञान के बाद। प्रतिमा का नॉलेज ही नहीं रहेगा तो हाँ, ये प्रतिमा ले लेगा, वो प्रतिमा ले लेगा, और प्रतिमा क्रिया की जाती है, कैसे की जाती है, कौन ले रहा है, कोई नहीं पता। दीक्षा भी हो जाती है ऐसी, जो हमने की है अनंत काल से, मैंने आपने सबने। तो मैंने अभी तक दीक्षा ली तो क्या किया हमने? अविरति प्रमाद कषाय को नाश करना चाहते हैं, लेकिन मिथ्यात्व का ही नाश नहीं किया। तो क्रम से ही नाश होता है, पहले मिथ्यात्व नाश होता है, फिर अविरति का नाश होता है, फिर प्रमाद का, फिर कषाय का, फिर योग का। लोग कषाय कम करना चाहते हैं कि मैं कषाय कम कर दूं, कषाय कम करूं। अरे तो मिथ्यात्व नाश करते कषाय भी नाश हो जाएंगे, समझे कि नहीं? नहीं वो 11 भी नहीं चढ़ता है, वो याद रखना। अब प्रश्न ये है, समझ लीजिए, हमने मिथ्यात्व नाश नहीं किया और हमने नियम लिया, अणुव्रत लिए, प्रतिमाएं धारण करी और महाव्रत लिया, तो हमारा गुण स्थान कौन सा? प्रश्न है आपके लिए, आपके लिए भी। महाव्रती का तो ऐसे मतलब चर्च महाव्रती तो छठा साकार रहेगा उसका। सुन लीजिए, वही बोल रहा, हमने मिथ्यात्व का नाश नहीं किया, हमने अणुव्रत लिए, प्रतिमाएं धारण की, मुनि दशा धारण करी, तो हमारा गुण स्थान कौन सा भैया? पहले ही रहेगा। समझ रहे? पहले ही समझ में आया? समझ में आया? ऐसा तो मेरे को दिख रही तो छठा दिख रहा है, मुनि है। दिख रहा है, उनसे छोड़ो, मैं तो कंसेप्चुअल पूछ रहा हूँ आपको, जिनवानी के अनुसार क्या उत्तर है? ये मेरा उत्तर नहीं है, ये मेरे खुद का डिराइव उत्तर नहीं है। जिनवानी क्या बोल रही है? पहला नाश क्या होना चाहिए? मिथ्यात्व का। तो क्या समझ में आएगा? वो एक तरह से हुआ रिजर्वेशन वाली सीट। हाँ, नहीं समझे ना आप? वैसा भी नहीं, तुम कुछ तो गड़बड़ पकड़ रहे हैं, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ। कि पहला क्या बोल रहे हैं हम, कि अगर मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ, व्रत आ गए, प्रतिमाएं आ गई, महाव्रत आ गए, समझे क्या नहीं, तो क्या गुणस्थान कौन सा? तो कह रहे पहला ही गुणस्थान है, पहला ही। क्यों? क्योंकि पहले मिथ्यात्व का नाश करना है। अगर मैंने दीक्षा पहले ले ली, ध्यान सुनना, और मैंने मिथ्यात्व का नाश किया, तो मेरे को पहले से जंप मिलती है 7वें में। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ, डायरेक्ट 7वें की जंप मिलेगी अगर मैंने पहले दीक्षा ले ली तो, समझे क्या नहीं? और दीक्षा नहीं ली है, और समझ लो हमने व्रत भी लेने, अणुव्रत महाव्रत भी लिए नहीं कुछ भी, तो पहले से 4थे में आऊंगा। अगर मैंने प्रतिमाएं ली है, अणुव्रत लिए है, ध्यान सुनना, मैंने प्रतिमाएं ली है, अणुव्रत ली है, तो पहले से कहाँ पे आएंगे हम? 5वें में आएंगे। समझे? नहीं समझा? क्योंकि प्रतिमा पहले ले ली है, इसलिए पहले करना क्या है? प्रतिमा लेनी कि मिथ्यात्व का नाश करना है, पहले ही विचार करो। समझ में? आपको लॉजिकली समझ रहा है, पट रहा है जो भी बोल रहा हूँ। इसलिए मिथ्यात्व का नाश करने के लिए क्या करना चाहिए बताओ? मिथ्यात्व के नाश करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं? यहाँ से मोक्ष का प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं? स्वाध्याय करके बताओ, हाँ या नहीं? कर रहे हम यही प्रयत्न कर रहे हैं। स्वाध्याय करने से भी होगा कि नहीं? हाँ, सिर्फ स्वाध्याय से भी होगा?
दूसरा उपाय बताओ मिथ्यात्व के नाश का उपाय। जैसे पढ़ के आचरण करना। आचरण मतलब क्या? एक बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 मिनट लगूंगा, टाइम हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नहीं चलता है। सुनो, सिर्फ स्वाध्याय से करने से क्या होगा? तो बताइए और क्या चाहते हैं आप मिथ्यात्व के नाश के लिए? क्या करना चाहिए? आचरण बोल रहे हैं। नहीं, सिर्फ पढ़ने से भी पढ़ने से ज्ञान है, कि ज्ञान का फायदा भी तो लेना चाहिए। क्या फायदा मतलब क्या? आचरण किया ना? आचरण मतलब क्या? चरित्र। चरित्र मतलब क्या? स्वाध्याय वो करने छोड़ के बाद देते। चिंतन करेंगे तो जीवन काफी में- कुछ अपना इंटरेस्ट ये- लेगा ना उसमें। चिंतन करना। ये आचरण मतलब आपको अगर चिंतन, आचरण चिंतन। बता रहा हूँ, स्वाध्याय के बाद उसका चिंतन होता है। प्रवर्त। सुनो, चिंतन के बाद उसका निर्णय होता है, निर्णय करने के बाद अनुभव होता है, और अनुभव करने के बाद पूरी दुनिया एकदम सरल सहज हो जाती है हमारे लिए कि कुछ भी अपना नहीं है। मैं कितना रिलैक्स होता हूँ। तो आचरण मतलब ये सम्यक दर्शन के लिए सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं ना? ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम। अब यार ना, सुनेंगे तो समझेगा, जो सुनते ही नहीं है उनको तो कुछ भी समझेगा नहीं। सुनना तो जरूर, पहले ज्ञान कंपल्सरी होना जरूरी है। सुनना समझा, फिर उसके ऊपर विचार करना होगा, चिंतन करना होगा, और उसका स्वीकार करना होगा कि यस दिस इज ट्रूथ, दिस इज 100% ट्रूथ। तो और चिंतन करते समय अगर आपने वो कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना भी होगा। पूछना तो भी स्वाध्याय के होगा। 5 अंग है, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ये क्रम है, बताऊंगा एक दिन आपको, ठीक है? तो पहले वाचना है, या पढ़ना या सुनना, फिर प्रच्छना है, पूछना, फिर उसका चिंतन करना, अनुप्रेक्षा, फिर मिलान करना, हाय रे सही है, और फिर धर्मोपदेश दो दूसरों को बताओ, समझाओ, समझे कि नहीं? तो इतना है। तो स्वाध्याय करेंगे नहीं तो मिथ्यात्व का नाश होगा क्या? तो जो जिनवाणी से दूर है वो तो मिथ्यात्व का नाश कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते त्रिकाल। तो उनकी अविरति, उनके व्रत हो, महाव्रत हो, प्रतिमाएं हो, नहीं, पहली बात तो उनको मिथ्यात्व में है यही पता नहीं। नहीं पता है। नाश करने का नहीं तो वो उन्होंने व्रत लिए हो, प्रतिमा लिए हो, कुछ भी लिया हो, पर वो संसार नाश नहीं कर पाएंगे। ये तो मिथ्यात्व का अपन जैसे कुदेव गुरु शास्त्र उसको ही मिथ्यात्व नहीं, वो तो स्थूल, वो तो ग्रहित वाला है। शरीर को आत्मा। हाँ, मैं शरीर हूँ ये मानना, ये अग्रहित मिथ्यात्व है जो अनंत काल का है, ये नाश करना ये है। नाश करना। ये सिर्फ कुकुर कुदेव को धर्म छोड़ दिए, उससे मिथ्यात्व का नाश नहीं, वो तो ग्रहित मिथ्यात्व है, वो ग्रहित। वो ग्रहित वाला। लेकिन हमारे को सबसे बड़ी बीमारी अग्रहित वाली है ना। देखो, मान्यता की बात है, तुम पहले उनको देव मान रहे थे, ये तो उल्टी मान्यता थी ही, लेकिन शरीर को मैं मानते हो, ये भी तो उल्टी मान्यता ही है ना। ये पत्नी बच्चे मेरे हैं, ये उल्टी मान्यता नहीं है क्या? लेकिन हाँ? जो ये वो तो सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा है, ये तो बोल रहे हैं हम, ये छोड़ना है पहले। नहीं भैया, जो वो कुदेव को शास्त्र को धर्म को भी मानते होंगे तो वो तो ये भी बता भी नहीं सकते। ये तो बता ही सकते फिर वो, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही। और आपको बता ही नहीं सकते। वो तो मिथ्या तो नाश ही नहीं कर सकते, जिसका ग्रहित मिथ्या तो चल रहा कभी है, नाश नहीं करेंगे उस सामने वाले। जिसका ग्रहित मिथ्या तो चल रहा है, उसका अग्रहित मिथ्या तो नहीं टूटता। क्या कह रहे, समझे क्या? जिसके ग्रहित मिथ्या चल रहे, कुदे चल रहे हैं, वो तो मैं आत्मा हूँ ये बात पर पहुंचेगा ही नहीं कभी। अग्रहित मिथ्या तो समझ में उसका कभी नाश ही नहीं होगा, वो तो ग्रहित मिथ्या तो में, गहरे मिथ्या तो में वो तो। नहीं, वो जैसे ही मतलब थोड़ा सा ये समझ में आ गया आत्मा शरीर, तो उसके ऊपर वो सोचना फिर चालू करता है। फिर तो फिर देखो, हम ये जो छेड़ान ले रहे हैं, तो ये जो इतना डिटेल सिखा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है कि मिथ्यात्व का नाश हो, हम चेतन है, आत्मा है, इस पहचानने में आए। इससे ही हमारी सब सिद्धि होगी, पूरी दुनिया की सिद्धि है, पूरे है ना। ये छोटे बात समझना मत, मैंने बता दिया आपको। ये सीखने से, अब देखो आप सुन रहे हो तो आप छोड़ देते हो इसका, कि चिंतन करते हो दिन भर, मतलब बार बार आता है कि नहीं विचारों में? तो फिर हम सिर्फ सुन रहे हैं क्या? सिर्फ नहीं, याद रखना, हम सुनने रहे, सिर्फ हम समझ भी रहे हैं, और मैं समझाने की कोशिश भी करता हूँ आपको कि आपको समझ में आए, सुनने की इच्छा। समझ में आए। तो फिर आपका चिंतन चल रहा है, सुनने की जिज्ञासा बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, अभी अंदर उतरने लगा है। अब आपको पहले से लगता था कि ये पत्नी बच्चों के लिए मैं मेरी जिंदगी दे सकता हूँ, समझने के लिए तो पहले अब वो टूटता है थोड़ा थोड़ा, समझे कि नहीं? अब बोले अरे रही कम होगा पहले, है कि नहीं? और अब मेरा जीवन जा रहा है, समझे? तो थोड़ा सुधार हुआ क्या नहीं? तो बोलते सुधार का यहाँ पे सुधार है, मान्यता में सुधार पहला सुधार है। समझ में आया क्या? मान्यता नहीं सुधरेगी तो कुछ भी सुधरेगा। ठीक है, चलो समय बहुत हो गया है ना, बाकी बच्चा हम बाद में करेंगे।